अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा ना खैरियत से हूँ। आज जरा जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो हुई है। अभी हाल ही की बात है, अभी एक सीरीज़ आई है, आपने नाम सुना होगा, हीरा मंडी। आखिर ये हीरा मंडी है क्या? ये कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई हीरा मंडी की? वो कौन सा इलाका है, कौन सा मुल्क है जहाँ से हीरा मंडी की शुरुआत हुई है? और वो है पाकिस्तान। तो आइए हम लोग जानने की पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से कि ये हीरा मंडी की क्या है मतलब, और उसकी पूरी कहानी क्या है, पूरी हकीकत क्या है, कैसे शुरुआत हुई, और ये आज भी चालू है या नहीं चालू है या बंद हो गया है, क्या है, जो भी है इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर लाहौर के अंदर एक बहुत ही मशहूर और ऐतिहासिक इलाका पड़ता है, या ये कहिए कि मोहल्ला पड़ता है कि जिसको हीरा मंडी के नाम से जाना जाता है। नाम सुनकर तो आप लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि हीरा मंडी मतलब कि हीरो की मंडी, तो जरूर ये कोई कीमती इलाका होगा। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ये कोई कीमती इलाका नहीं, बल्कि आज के दौर में पाकिस्तान का सबसे बदनाम इलाका है। इतना बदनाम कि आज के दौर में पाकिस्तान का कोई आम इंसान चार लोगों के सामने अपनी जबान से इसका नाम भी नहीं लेता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान का ऐसा सबसे मशहूर और सबसे पुराना इलाका है कि जहाँ पर लोग पैसों के बदले सेक्स की तलाश में जाते हैं। यानी ऐसा इलाका कि जिसको आज के नए दौर में हम लोग वेस्टर्न लोगों की जबान में रेड लाइट एरिया बोलते हैं। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के जो पहले से ही बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने अब इस हीरा मंडी पर भी एक सीरीज बनाई है जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जा रही है। शायद यही वजह है कि पिछले कई दिनों से आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि हीरा मंडी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें इसके असली और सही इतिहास पर नजर डाली जाए। हीरा मंडी पर तो आगे बात करेंगे ही, मगर उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के हमारे सवाल पर। और सवाल ये है कि भाई इनमें से कौन सा पाकिस्तानी शहर किसी दौर में मुगलों की राजधानी हुआ करता था? आपके ऑप्शन हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए और जितने भी लोगों के जवाब सही होंगे मैं उसको हार्ट दे दूंगा, यानी कि लाइक कर दूंगा, ताकि आप में से बाकी लोगों को भी सही जवाब का अंदाजा हो सके। वापस आए टॉपिक पर, तो हीरा मंडी यानी कि हीरो का बाजार कोई दौर हुआ करता था कि जब इस बाजार में दाखिल होने वाले हर इंसान को हवेलियों से सिर्फ घुंघरू की आवाजें आया करती थी। महसूस होता था कि मानो पूरा इलाका ही ढोल की आवाज पर थिरक रहा है। नाच गाना पेश करने वाली इन सभी लड़कियों को तवाइफ कहा जाता था। आज के दौर में भले ही ये तवाइफ वर्ड बहुत ज्यादा अजीब, गंदा और गलत समझा जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं हुआ करता था। इन तवाइफों को शायरी, मौसीकी यानी कि म्यूजिक, इसके अलावा नाचने गाने वगैरह में महारत हासिल होती थी और एक कलाकार की हैसियत से इन लोगों को बहुत ज्यादा इज्जत भी दी जाती थी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में लखनऊ की तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स दिया करती थी। हिंदुस्तानी तवाइफों का ये इतिहास तो हद से ज्यादा लंबा है, इसीलिए डायरेक्ट हम बात करते हैं हीरा मंडी की। और हीरा मंडी की कहानी का आगाज होता है लगभग साल 1584 से, जब मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और लाहौर पहुंचे। उसके बाद लाहौर ने तरक्की तो की ही, मगर साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग रंग भी देखे। बादशाह अकबर ने उस दौर में दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के रहने के लिए अपने लाहौर के किले के आसपास में एक रिहायशी इलाका बनवाया। बहुत जल्द ही ये एक मोहल्ले में बदल गया, और क्योंकि ये शाही दरबार के बिल्कुल पास में था तो इसको नाम भी दिया गया शाही मोहल्ला। इसके बाद अब धीरे धीरे इस शाही मोहल्ले में अलग अलग इलाकों से तवाइफों का आना शुरू हो गया। मेनली ज्यादातर तवाइफें काबुल के इलाके से लाई गई थी। इनका काम होता था शाही दरबार में नाच गाना करके बादशाह का दिल बहलाना, या फिर उन दरबारी लोगों का जी बहलाना कि जो बादशाह के नीचे की पोजीशंस पर बैठे हुआ करते थे। इसी चीज को उस दौर में मुजरा कहा जाता था, और इस मुजरे को या फिर नाच गाने को सिखाने के लिए बाकायदा बादशाह की तरफ से उस्तादों तक को रखा जाता था। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि उस दौर में तवाइफों की इतनी ज्यादा इज्जत की जाती थी और उनको इतना बड़ा मकाम हासिल था कि दरबारी लोग तो दरबारी लोग, बल्कि बादशाह वगैरह भी अपने बच्चों को तहजीब और सलीका सिखाने के लिए तवाइफों के पास भेजा करते थे। मुगल दौर में तो तवाइफों की ये शान और शौकत और शाही मोहल्ले की ये चहल पहल बरकरार रही, मगर जैसे जैसे अब मुगल एम्पायर कमजोर होना शुरू हुआ, यानी कि इसका सूरज डूबना शुरू हुआ, वैसे वैसे अब तवाइफों की शान और शौकत और इस मोहल्ले की इस चहल पहल का सूरज भी डूबने लगा। 18वीं सदी आते आते तो हालात अब इतने ज्यादा बदल चुके थे कि लाहौर के अंदर पहली बार वैश्यालय भी खुल गए थे। वैश्यालय खुलने की वजह से तो अमानो तवाइफों का काम बिल्कुल ही खत्म हो गया। यहाँ पर यह बात भी याद रखें कि उस दौर में तवाइफ होना या फिर वैश्या यानी कि सेक्स वर्कर होना दो अलग अलग बातें थीं। मुगलों और अफगानों के बाद अब लाहौर पर राज कायम हुआ सिखों का, और महाराजा रंजीत सिंह के दौर में एक बार फिर से तवाइफों का कल्चर यानी कि तवाइफों की संस्कृति वापस आई। बल्कि बताया तो यहाँ तक जाता है कि खुद महाराजा रंजीत सिंह ही एक तवाइफ के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे और बाद में उन्होंने उससे शादी भी कर ली थी। हालांकि इस मामले को लेकर अलग अलग हिस्टोरिकल वर्जन्स हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि तवाइफ से शादी करने की वजह से ही उनको कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी, जबकि कुछ कहते हैं कि सिर्फ सजा सुनाई गई थी लेकिन कोड़े मारे नहीं गए थे। हालांकि इस मामले का एक दूसरा वर्जन भी
है जिसमें इतिहासकारों का मानना है कि महाराजा रंजीत सिंह ने शादी नहीं की थी बल्कि उनको सिर्फ इश्क हुआ था। महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर के अंदर एक मस्जिद भी बनवाई कि जिसको मस्जिद तवाइफ का नाम दिया गया था और इसके बाद शाही मोहल्ले के पास ही में उसके लिए एक घर भी बनवाया था। अब सवाल ये है कि बादशाह अकबर की तरफ से बनाया गया ये शाही मोहल्ला आगे जाकर हीरा मंडी में कैसे बदल गया। तो दोस्तों इसकी कहानी ये है कि सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था हीरा सिंह डोगरा। महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद इन्होंने इस शाही मोहल्ले के अंदर एक बाजार की शुरुआत की थी। तवाइफों के इस मोहल्ले में काफी भीड़ भाड़ रहा करती थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बाजार में एक अनाज मंडी को भी बनाया जाए और बस तभी से इसको हीरा सिंह दी मंडी कहा जाने लगा, जो आगे जाकर हीरा मंडी हो गया। सिखों के दौर में तो शाही मोहल्ले में रहने वाली इन सभी तवाइफों को एम्पायर का प्रोटेक्शन मिला हुआ था, मगर फिर भारत के दूसरे इलाकों की तरह इस इलाके पर भी एक वक्त पर आकर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और अंग्रेजों का दौर आते ही हालात फिर से बदल गए, क्योंकि अंग्रेज तो जाहिर है माल कमाने आए थे, वो क्यों इन तवाइफों वगैरह को भत्ता देकर अपना खर्चा करते। नतीजा ये हुआ कि एक बार फिर से लाहौर के अंदर वैश्यालय खुलने लगे और इन तवाइफों का कामकाज बंद हो गया। इवन अब तो तवाइफें खुद भी रोजी रोटी कमाने के लिए जिस्म फरोशी के लिए मजबूर हो गई थी। अंग्रेजों ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया क्योंकि हीरा मंडी का ये इलाका उनकी छावनी से काफी नजदीक था और सबसे ज्यादा तवाइफें वगैरह भी इसी इलाके में ही रहा करती थी। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1860 के आसपास में इस इलाके में एक खतरनाक बीमारी फैली, जिसकी वजह से अब अंग्रेज लोग अपनी छावनी छोड़कर शहर से बाहर जाकर आबाद हो गए। बीमारी जब खत्म हो गई तो इस इलाके की जो हवेलियां थी, जो आलीशान इमारतें थी, उनको अमीर लोगों के द्वारा खरीद लिया गया और इन्हीं अमीरों और रईस लोगों ने एक बार फिर से तवाइफों की सरपरस्ती करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से अब एक बार फिर से तवाइफों का ये कल्चर चलने लगा। फर्क बस इतना था कि अब मुजरा सिर्फ हीरा मंडी के अंदर ही दिखाया जाता था, जिसको देखने के लिए अमीर और मशहूर लोग हीरा मंडी पहुंचते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का खूब नाम हुआ करता था। इवन नूरजहां और खुर्शीद बेगम जैसी बड़ी कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। सर गंगाराम के जिनके नाम से दिल्ली का मशहूर गंगाराम हॉस्पिटल है, उनका घर भी यहीं पर हुआ करता था। उस दौर में ये इलाका दंगल के लिए भी जाना जाता था, मगर दंगल कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत यानी कि म्यूजिक का दंगल। 1940 के दशक में तो यहाँ पर एक ऐसा बड़ा म्यूजिक दंगल भी हुआ था कि जो आज तक मशहूर है। ये मुकाबला था उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और उस्ताद उम्मीद अली खान के बीच। इस मुकाबले को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। दोनों ही लोग रात भर गाते रहे और कोई भी किसी से हार मानने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में बड़ी मुश्किल से दोनों को रोका गया और दोनों को ही विजेता यानी कि जीता हुआ घोषित कर दिया गया। फिलहाल उसके बाद सन 1947 में जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और लाहौर का इलाका पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। वैसे तो पाकिस्तान का बंटवारा ही इस्लाम के आधार पर हुआ था, मगर उसके बावजूद भी तवाइफ का ये कल्चर अगले 3 दशकों तक लाहौर के इस इलाके में बरकरार रहा था। मगर फिर 1978 के दौर में जब पाकिस्तान की बागडोर जनरल जियाउल हक ने संभाली तो उन्होंने मुजरे पर बैन लगा दिया और इस इलाके से तवाइफों का कल्चर और तवाइफों का वजूद भी खत्म हो गया। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इन इलाकों से तवाइफों का ये कल्चर, ये रिवाज खत्म हुआ तो वैसे ही इन सारी चीजों की जगह अब वेश्यावृत्ति यानी। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन, जो हीरा मंडी की पूरी कहानी देखी बता दी गई कि हीरा मंडी कहाँ पर है, पाकिस्तान के शहर में है और इसकी कैसे शुरुआत हुई, आज भी ये मौजूद है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में क्या बात करें देखा ही आप लोगों ने वीडियो के बारे में। तो वीडियो जैसी भी रहे आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लोगों को सच्चाई पता चले कि ये हीरा मंडी है कहाँ पर, पाकिस्तान के शहर में है ये। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।